पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के छठवें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। आरंभणाधिकरण नामक इस अधिकरण के 7 सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य पर चर्चा हो रही है। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, इस सूत्र की व्याख्या सिद्धांतानुसार भाष्यकार भगवान ने कर दी है। तद अनन्यत्वम यह शब्द बताता है कि ब्रह्म का कार्यभूत जो यह जगत है वह अपने कारणभूत ब्रह्म से पृथक है नहीं। इसकी अपने कारणभूत ब्रह्म की सत्ता से अलग सत्ता नहीं है। ब्रह्म व्यतिरेकेण जगत का अभाव है। तद अनन्यत्वम शब्द ने बताया ब्रह्म से अतिरिक्त जगत का अभाव है। यह किस प्रमाण से निश्चित हो रहा है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वेद व्यास जी ने कहा आरंभण शब्दादिभ्य। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन विज्ञातेन सर्वं मृन्मयम् विज्ञातम स्यात् वाचारंभण विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम इत्यादि वेद वाक्य। आरंभण शब्द का अर्थ है इन वेद वाक्यों से कारणभूत ब्रह्म से जगत की पृथक सत्ता का अभाव निश्चित हो रहा है। एवं सौम्य स आदेश, ये वाक्य ही बता रहा है। और आदि शब्द से ग्राह्य जो एतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के तो इदम सर्वम यदयम आत्मा इत्यादि अनेकों श्रुति वाक्य भी ब्रह्म से अतिरिक्त भोग्य तथा भोक्ता का अभाव बता रहे हैं। उन श्रुति वाक्यों से भी ये निश्चित हुआ है, ये कहा गया। इस प्रकार ये जो वेदांत का सिद्धांत है, कारण से अलग कार्य की सत्ता नहीं है, इसे बता दिया गया। और भेदाभेदवादी के मत का ननु इत्यादि से, ननु अनेक रूपम ब्रह्म इत्यादि से उत्थापन किया भाष्यकार भगवान ने। पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि ब्रह्म एक रूप नहीं अनेक रूप है, अनेकात्मकम ब्रह्म इत्यादि से। ब्रह्म अनेक शक्ति प्रवृत्ति मत है, इन्हें अनेक शक्ति तथा उन शक्ति के कार्यों से युक्त है। अष्टधा विभक्ता अपरा प्रकृति
तथा परा प्रकृति से युक्त हैं और उनके कार्य से युक्त हैं। इसलिए वह जब कारण रूप से देखते हैं तो एक है और कार्य रूप से देखते हैं तो अनेक हैं। जैसे वृक्ष के रूप से देखते हैं तो एक है और शाखादि के दृष्टि से देखते हैं तो अनेक है। समुद्र को समुद्र रूप से देखते हैं अंशी रूप से तो एक है और तरंग फेन आदि अंश रूप से देखते हैं तो नाना है, अनेक है। मिट्टी को मिट्टी के रूप से ग्रहण करते हैं तो एक है और घट शराब आदि मिट्टी के कार्य के रूप से ग्रहण करते हैं तो अनेक है। ऐसे ही जगत का कारण ब्रह्म के रूप से देखते हैं तो एक है जगत, और उसे जगत के रूप में देखते हैं आकाश आदि रूप से तो नानात्व है उसमें। इसलिए भेद तथा अभेद दोनों भी सत्य है, भेदाभेद। इस प्रकार का पूर्व पक्षी का कथन है। उसका अनुवाद भाष्यकार भगवान ने ननु अनेकात्मकम ब्रह्म यहां से लेकर के वहां तक के ग्रंथ से किया कि एवं च मृदादि दृष्टांता अनुरूपा भविष्यन्ति इति, यहां तक के ग्रंथ से भेदाभेद वाद का अनुवाद करके नैवम शात इत्यादि से उसका निराकरण किया जा रहा है। नैवम शात इससे बताया गया कि ब्रह्म को अनेकात्मक नहीं माना जा सकता। जैसा पूर्व पक्षी ने बताया वह ठीक नहीं है। नैवम शात का अर्थ है क्यों? तो कहते इसलिए कि जो दृष्टांत वाक्य है मूल उपनिषद में, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयम् विज्ञातम स्यात् इत्यादि, वहां पर मृतिका इत्येव सत्यम इस अंश में प्रयुक्त एवकार के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि कारण मात्र सत्य है। दृष्टांत में मृतिका इत्येव सत्यम इत्यादि में ये बताया जा रहा है कि प्रकृति मात्र को सत्य बताया जा रहा है। प्रकृति कहते कारण को। और वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम इत्यादि वाक्य बता रहे हैं कि घट शराबादि जो विकार है वह वाचारंभन यानी अनृत है, मिथ्या है। तो दृष्टांत में कारण की सत्यता तथा कार्य का अनृतत्व अवधारित होने से जो नाना प्रतीत हो रहा है कार्य, वह स्वयं ही अनृत यानी मिथ्या होने से नानात्व मिथ्या ही होगा। नानात्व कहते भेद को, तो भेद को मिथ्या ही मानना पड़ेगा श्रुति के अनुसार, तो क्योंकि श्रुति उसे वाचारंभण कह रही है। तो और दार्ष्टान्त में भी दार्ष्टान्त को समझाते हुए श्रुति ने यह कहा कि एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम, ये सारा जो आकाश आदि जगत है वह ऐतदात्म्य है। ऐतदात्म्य का अर्थ है कि ब्रह्म की ही सत्ता से सत्तावान है, का अर्थ है ब्रह्म से अलग उसका अभाव है। और जिसकी सत्ता से सत्तावान ये जगत भास रहा है वह जगत वह ब्रह्म सत्य है, तत्सत्यम। और वही सबकी आत्मा है, स आत्मा इत्यादि जो श्रुतियां हैं, परम कारण जो ब्रह्म है उसका सत्यत्व बताने वाली, उनसे भी ब्रह्म ही एक जगत का कारण सत्य है ये निश्चित होगा, और जगत कल्पित है, अनृत है। और स आत्मा तत्वमसि श्वेत के, तो यह जो वाक्यांश है ये असंसारी ब्रह्म के साथ जीव के एकत्व का उपदेश कर रहा है। यदि
भोक्ता जीव अनेक है और संसार वास्तविक है, तब तो संसारी जीव का असंसारी ब्रह्म के साथ एकत्व उपदेश ये अनुचित हो जाएगा, उत्पन्न नहीं होगा, बाधित होगा। लेकिन स आत्मा तत्वमसि श्वेत के तो यह वाक्य असंसारी ब्रह्म के साथ जीव का एकत्व बता रहा है। यह एकत्व जीव ब्रह्म का एकत्व उपदेश भी तभी सार्थक हो सकता है जब ये माना जाएगा कि जीव में प्रतीयमान संसार कल्पित है, वास्तविक नहीं, और वस्तुतः तो जीव असंसारी ब्रह्म रूप ही है। ऐसा मानेंगे तभी तत्वमसि वाक्य से असंसारी ब्रह्म के साथ संसारी जीव के एकत्व का उपदेश सार्थक होगा। ये यहाँ पर स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु इति च शारीरस्य ब्रह्म भाव उपदेशात, इससे कहा गया। अब स्वयं प्रसिद्धम हेतत् शारीरस्य इत्यादि वाक्य जो भाष्य में है, इसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए। स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु इति च शारीरस्य ब्रह्म भाव उपदेशात, यहां तक हम लोगों का विचार पहले हो चुका है। स्वयं च इत्यादि की अवतरण टीका है स आत्मा इति इस प्रतीक के बाद में। एकत्वम नाना कर्म समुच्चय साध्यम, एकत्वम ज्ञान कर्म समुच्चय साध्यम इति उपदेशार्थम इति आशंक्य असी इति पद विरोधात् मैवम इत्याह स्वयं इति। तो ये कह रहे हैं कि यदि पूर्व पक्षी स आत्मा तत्वमसि श्वेत के तो इस वाक्य से जीव में ब्रह्म भाव के उपदेश को सार्थक करने के लिए ये कहते हैं, सिद्धांति ने कहा ना कि यदि संसार को सत्य मानेंगे तो संसारी जीव का असंसारी ब्रह्म के साथ एकत्व बोधक वाक्य उपपन्न नहीं होगा, बाधित हो जाएगा। तो तत्वमसि इस वाक्य का बाध भी न हो, उसकी उत्पत्ति भी हो, असंसारी ब्रह्म के साथ जीव के एकत्व उपदेश की उपपत्ति भी हो और संसार का सत्यत्व भी सिद्ध हो जाए, ऐसी एक व्यवस्था पूर्व पक्षी यदि बताते हैं तो सिद्धांत करे वह व्यवस्था भी नहीं बन पाएगी। तो क्या व्यवस्था बता रहे पूर्व पक्षी? कि यही कह रहे हैं कि एकत्वम यानी ब्रह्म के साथ जीव का एकत्व, अभेद, एकत्वम शब्द से लेना, जीव का ब्रह्म के साथ जो अभेद वह साध्य है, यानी फल है, और उसका साधन है ज्ञान कर्म समुच्चय। ज्ञान कर्म समुच्चय साध्य एकत्व है, यानी अभेद है। ब्रह्म के साथ जीव का अभेद तो है, लेकिन केवल मैं ब्रह्म हूं ऐसे जानने मात्र से ब्रह्म रूपता नहीं होगी जीव की, ब्रह्म के साथ एकत्व नहीं होगा। उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। ब्रह्म के साथ जीव के एकत्व की सिद्धि के लिए कर्म की जरूरत है, ज्ञान और कर्म का समुच्चय अनुष्ठान। ज्ञान कर्म समुच्चय साध्य यानी इसका फल है कर्म का, ज्ञान कर्म समुच्चय का फल है ब्रह्म के साथ जीव का अभेद। इति उपदेशार्थम यानी ये बताने के लिए, साध्य साधन भाव बताने के लिए, जीव में ब्रह्म भाव प्रकट होगा ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान से, यह बताने के लिए स आत्मा तत्वमसि श्वेत के तो इत्यादि उपदेश है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांति कह रहे हैं
कि ये नहीं कहा जा सकता, ये व्यवस्था नहीं बन सकती। ज्ञान कर्म समुच्चय साध्य ब्रह्म के साथ जीव का अभेद है, ये बताने के लिए तत्वमसी वाक्य का उपदेश नहीं कह सकते। क्यों? उस समय जो असी पद का प्रयोग है इसके साथ विरोध होगा, ऐसी व्यवस्था मानेंगे तो। ये कह रहे हैं कि असी इति पद विरोधात तत्वमसी वाक्यस्थ असी पद के साथ विरोध होगा इस मत का। इसलिए कहते मां एवं, यानी इस प्रकार की जो आपने व्यवस्था बताई वह मां यानी नहीं होगी। निषेधार्थक मांग या अव्यय है मां में, मां एवं। इस अभिप्राय से यह वाक्य लिखते हैं भाष्कर भगवान की स्वयं प्रसिद्धम हेतत शारीरस्य ब्रह्मात्मत्वम उपदिश्यते न यत्नांतर प्रसाध्यम। कहते हैं शारीरस्य यानी जीवस्य ब्रह्मात्मत्वम स्वयं प्रसिद्धम। ब्रह्मात्मत्वम यानी ब्रह्म रूपता, जीव की ब्रह्म रूपता स्वयं सिद्ध है, यानी जीव स्वतः ब्रह्म रूप है। जीव का स्वभाव ही ब्रह्म है, स्वरूप ही ब्रह्म है, वह प्रयत्न साध्य नहीं है, स्वतः ब्रह्म रूपता है जीव में। और जीव रूपता तो आगंतुक है। ये कार्यक्रम संघात के साथ आविद्यक तादात्म्य होने के कारण जीव भाव आया है, प्रमाता बना है। और बिना अविद्यादि के उपाधि के जीव तो स्वतः ब्रह्म रूप ही है। इसलिए जीव की ब्रह्म रूपता स्वतः सिद्ध है। स्वयं प्रसिद्ध का अर्थ है स्वतः सिद्ध। तो जीवस्य, शारीरस्य का अर्थ है जीवस्य, ये तत् ब्रह्मात्मत्वम स्वयं प्रसिद्धम। ऐसा कि जीव का ब्रह्म भाव स्वयं प्रसिद्ध है और उसे तत्वमसी इस वाक्य से बताया जा रहा है। श्वेत केतु को उद्दालक जी कह रहे हैं कि हे श्वेत केतु, तुम स्वयं ही ब्रह्म रूप हो। इस अनात्मा शरीर आदि के साथ तादात्म्य करके जीव बने हो। इन उपाधियों को छोड़ोगे, उपाधि से संपर्क रहित हो जाओगे तो तुम तो ब्रह्म ही हो। तो इस प्रकार ये तत्वमसी वाक्य के द्वारा तो उपदेश किया जा रहा है स्वयं सिद्ध ब्रह्म रूपता का, न यत्नांतर प्रसाध्यम, यानी यत्नांतर से, प्रयत्न से प्राप्त होने वाली ब्रह्म रूपता का तत्वमसी वाक्य उपदेश नहीं कर रहा है। का अर्थ ये हुआ कि कर्म साध्य ब्रह्म रूपता नहीं है, जीव का ब्रह्म के साथ अभेद, ये प्रयत्न साध्य नहीं है का अर्थ कर्म का फल नहीं है। कर्म का फल तो प्रयत्न साध्य होता है, प्रयत्न करेंगे, कर्म करेंगे तब फल मिलेगा। ऐसे जीव की ब्रह्म रूपता कर्म फल नहीं है, स्वयं सिद्ध है। तो आगे हैं अतश्च इदम शास्त्रीयम इत्यादि का अवतरण टीका में। अतः तत्वज्ञान बाध्यत्वात् संसारित्वम मिथ्या इत्याह अतश्चेति। इसलिए जीव में जो संसारिता प्रतीत हो रही है वो भ्रम से प्रतीत हो रही है। इसलिए जीव में संसारित्व यानी संसार, वह तत्व ज्ञान से बाधित होने से, तत्व ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि, ये साक्षात्कार। तत्व कहते अबाधित स्वरूप को, जीव का अबाधित स्वरूप है ब्रह्म, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि यह ज्ञान है जीव का तत्व ज्ञान, यानी जीव के अबाधित स्वरूप विषय ज्ञान। और जीव का अबाधित स्वरूप विषय ज्ञान जब जीव को होता है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक,
तो उससे यह जीव का संसार बाधित होता है। तो संसारित्व बाधित होने के कारण क्या होगा कि मानना पड़ेगा कि संसारित्व मिथ्या है। जो ज्ञान से बाधित होता है उसे मिथ्या कहा जाता है। तो ये कह रहे कि तत्व ज्ञान बाध्यत्वात् संसारित्व मिथ्या। मिथ्या का लक्षण ये है ज्ञान बाध्यत्व मिथ्यात्व। जो ज्ञान से बाध्य हो उसे मिथ्या कहते हैं। तो जीव का संसारित्व भी तत्व ज्ञान से बाधित हो रहा है, इसलिए मिथ्या है। ये यहां पर भाष्कर भगवान इस वाक्य से कहते हैं कि इदं अतः अतश्च इदं शास्त्रीयं ब्रह्मात्मत्वम् अवगम्यमानं स्वाभाविकस्य शारीरात्मत्वस्य बाधकं संपद्यते। शारीरात्मत्व है जीव भाव, संसारित्व। शारीरात्मत्व कहो, संसारित्व कहो या जीव कहो, एक है। तो जो शास्त्रीय ब्रह्मात्मत्व है, शास्त्रीय कहते हैं शास्त्र प्रतिपाद्य, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो जीव का ब्रह्मात्मत्व है, शास्त्र के द्वारा उपदिष्ट जो ब्रह्मात्मत्व है, वह अवगम्यमानम यानी अनुभूयमानम। शास्त्र जीव का जो स्वरूप बता रहा है उसका अनुभव होते ही, अनुभव में आते ही क्या कर लेता है, जीव भाव का बाध कर देता है। जीव का शास्त्रीय स्वरूप जैसा ही अनुभव में आता है तो वह जीव के आविद्यक स्वरूप का बाध कर देता है। जीव का आविद्यक स्वरूप है जीव भाव, शारीरात्मत्व, संसारित्व। उसे ही कह रहे हैं कि स्वाभाविकस्य शारीरात्मत्वस्य। स्वाभाविक में स्वभाव शब्द का अर्थ है अविद्या, स्वाभाविक का अर्थ है अविद्यक। जो शारीरात्मत्व है यानी संसारित्व है उसका बाधकम संपद्यते, बाधक बन जाता है। अविद्यक शारीरत्व का यानी संसारित्व का बाधक कौन बन रहा है, शास्त्रीय ब्रह्मात्मत्व यानी शास्त्रीय, शास्त्र के द्वारा उपदिष्ट जो जीव का स्वरूप है वह जीव के अविद्यक स्वरूप का बाधक हो जाता है। ये यहां पर बता, इसको समझाने के लिए दृष्टांत है रज्ज्वादि बुद्धय इव सर्पादि बुद्धिनाम। तो जैसे रज्जु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होते ही रज्जु के अज्ञान से भासमान जो सर्प ज्ञान है वह बाधित होता है कि नहीं। सर्पोयम यह बुद्धि यानी ज्ञान बाधित होता है रज्जु इयम इस यथार्थ ज्ञान से। आदि शब्द से सुक्तिका के ज्ञान से रजत का ज्ञान बाधित होता है, जैसे ये लेना। तो रज्ज्वादि बुद्धय इव सर्पादि बुद्धिनाम, ये स्वयं प्रसिद्धम, इसका अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने कि स्वतः सिद्धोपदेशात इत्यर्थ। ये जो है ना स्वयं प्रसिद्धम, स्वयं प्रसिद्ध, ये जो क्या नाम शास्त्रीयम ब्रह्मात्मत्वम अवगम्यमानम, इसका अर्थ करते हैं कि स्वतः सिद्ध उपदेशात, स्वतः सिद्ध जो ब्रह्मात्मत्व है उसका उपदेश होने से, ये अतः शब्द का अर्थ है। ये स्वयं प्रसिद्ध का भी अर्थ नहीं, ये अतश्च का अर्थ कर दिया। अतश्चेदम शास्त्रीयम इत्यादि में जो शुरू में अतः पद है ना, इस अतः पद का अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने कि स्वतः सिद्ध उपदेशात, जीव का स्वतः सिद्ध जो स्वरूप है वो कौन है, ब्रह्म। पूर्व वाक्य ने बताया था ना, स्वयं प्रसिद्धम हेतत् शारीरस्य ब्रह्मात्मत्वम। इस वाक्य के द्वारा
उपदिष्ट जो यानी बताया गया जो जीव का स्वरूप है वो है ब्रह्म भाव, वो और उसका उपदेश होने से, अतः शब्द का अर्थ है स्वतः सिद्ध जीव के स्वतः सिद्ध ब्रह्म भाव का उपदेश होने से जो स्वतः सिद्ध ब्रह्म भाव है अनुभव में आते ही स्वाभाविक जीव भाव की निवृत्ति होती है। अब बाधितेच इत्यादि का अवतरण है टीका में, यद उक्तम व्यवहारार्थम नानात्वम सत्यमिति तत्किम ज्ञानात् ऊर्ध्वम व्यवहारार्थम प्राक्वा नाद्य इत्याह बाधितेच इति। पूर्व पक्षी ने कहा था व्यवहार की सिद्धि के लिए नानात्व अपेक्षित है और उसको सत्य समझना चाहिए नानात्व को। तो व्यवहार की सिद्धि के लिए अपेक्षित नानात्व सत्य है, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसके इस कथन के निराकरण के लिए दो विकल्प करते हैं सिद्धांती। कहते हैं तत्किम ज्ञानात् ऊर्ध्वम व्यवहारार्थम, तत् यानी सत्य नानात्व, नानात्व का सत्यत्व तत्शब्द से लीजिए। क्या वह ज्ञान के बाद जो होने वाला व्यवहार है ज्ञानी का, उसकी सिद्धि के लिए सत्य मानना जरूरी है उसको ज्ञान के बाद, अथवा प्राक यानी ज्ञानात् प्राक व्यवहारार्थम सत्यत्वम, हाँ, ज्ञान के पहले जो होने वाला व्यवहार, उस व्यवहार की सिद्धि के लिए नानात्व की सत्यता माननी है। ये दो विकल्प हुए, उसमें से यदि पूर्व पक्षी प्रथम विकल्प स्वीकार करते हैं तो उसका निराकरण कर रहे हैं। प्रथम विकल्प है कि ज्ञान के बाद व्यवहार की सिद्धि के लिए नानात्व को सत्य मानना उचित है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो सिद्धांत कह रहे नाद्य, ये प्रथम पक्ष स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस अभिप्राय से ये लिखा कि बाधितेच शारीरात्मत्वे तदाश्रय समस्त स्वाभाविको व्यवहारो बाधितो भवति यत् प्रसिद्धये नानात्वांशो अपरो ब्रह्मणः कल्पेत। तो कहते हैं जैसे ही अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होता है उससे शारीरात्मत्व यानी जीव भाव बाधित हो जाता है, संसारित्व का बाध हो जाता है जीव के। तो तदाश्रय यानी जीव के संसारित्व निमित्तक, तदाश्रय का अर्थ है जीव भाव निमित्तक जो व्यवहार था स्वाभाविक यानी अविद्यक व्यवहार, वह अविद्यक जीव भाव निमित्तक था, वह बाधितो भवति, बाधित हो जाता है। यत् प्रसिद्धये नानात्वांशो अपरो ब्रह्मण कल्पेत, जिस व्यवहार की प्रसिद्धि के लिए ब्रह्म के नानात्व अंश की कल्पना की जा रही थी, वह व्यवहार ही ब्रह्म ज्ञान होते ही बाधित हो जाता है। इसलिए बाधित होता है का मतलब हाँ, अहम ब्रह्मास्मि इस बोध से जीव भाव बाधित हुआ तो जीव भाव आश्रित जो व्यवहार था वह बाधित होगा। जैसे ही जगते ही स्वप्न में होने वाला जो व्यवहार था वो बाधित हो जाता है। स्वप्न में यदि किसी ने किसी से करोड़ों का कर्ज लिया था और वो देना था, उतने समय में ही जग गया, तो जगते ही फिर वो स्वप्न का जो करोड़ों का कर्ज है वो देने की आवश्यकता होती है क्या? जगे हुए व्यक्ति को स्वप्न में लिए हुए कर्ज को देने की आवश्यकता नहीं होती, वो बाधित हो जाता है। ऐसे ही ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ये बोध होते ही जीव भाव का बाध हुआ, यानी ये व्यवहार करने वाला जो था वो बाधित होने के कारण व्यवहार उसी निमित्तक व्यवहार था
तो व्यवहार ही बाधित हुआ तो व्यवहार भी बाधित हो जाएगा। तो व्यवहार के बाधित हो जाने से व्यवहार की सिद्धि के लिए ब्रह्म के नानात्व की कल्पना अनावश्यक है, आवश्यक नहीं है। बाधितेच शारीरात्मत्वे तदाश्रय समस्त स्वाभाविको व्यवहारो बाधितो भवति। इसमें जो स्वाभाविक पद है ना, उसका अर्थ करते हैं टीका में टीकाकार कि स्वभावो अत्र अविद्या और तया कृतः स्वाभाविक, ये स्वाभाविक पद की उत्पत्ति बताई। स्वाभाविक में ठय प्रत्यय हुआ है और वो जो ठय प्रत्यय है स्वभाव शब्द से हुआ है, उसकी प्रकृति है स्वभाव, और यहां स्वभाव शब्द का अर्थ है अविद्या। तो अत्र अविद्या स्वभाव, स्वभाव शब्द का अर्थ अविद्या है, और तया कृत यानी स्वभाव से कृत यानी स्वभाव से जन्य, उसको स्वाभाविक कहेंगे, और स्वभाव हुआ अविद्या, इसलिए स्वाभाविक शब्द का अर्थ निकलेगा अविद्यक, अविद्याजन्य। अविद्याजन्य जो व्यवहार है वो कहाँ रहता है? अविद्यक जीव के आश्रित रहता है, और उस अविद्यक जीव का ही जब अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान से बाध होगा तो उस बाधित जीवाश्रित व्यवहार भी सबका सब बाधित हो जाएगा। ये यहां पर कहा, इसलिए व्यवहार की ज्ञान के बाद में व्यवहार की सिद्धि के लिए ब्रह्म के नानात्व को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यवहार ही बाधित हो गया। हाँ, स्वभाव शब्द का अर्थ अविद्या है। आगे हैं, थोड़ा टीका में एक वाक्य है, इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि ज्ञानात ऊर्ध्वम प्रमातृत्वादि व्यवहारस्य अभावात नानात्वम न कल्प्यम इत्यर्थ। ये बाधितेच इत्यादि वाक्य का ये अर्थ हुआ कि ज्ञान के बाद ब्रह्म में नानात्व की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कहते ज्ञान होते ही व्यवहार करने वाले जीव का जो प्रमातृत्वादि है उसका बाद होता है। प्रमातृत्व और आदि शब्द से प्रमाण, प्रमेय आदि लेना, ये सब पहले कहा था ना भाष्यकार ने अध्यास भाष्य में कि अविद्यावद विषयक ही सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार है। अविद्यावद पुरुष विषयक का अर्थ है भ्रांत जीवाश्रित, ये सब व्यवहार है। और प्रमातृत्वादि, जब इसके भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है तो ये भ्रांति निमित्तक प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार भी सबका सब बाधित हो जाता है, उसकी वो व्यवहार रहता नहीं है, सत्य प्रतीत नहीं होता है। तो ज्ञानात ऊर्ध्वम प्रमातृत्वादि व्यवहारस्य अभावात नानात्वम न कल्प्यम, इसलिए नानात्व की कल्पना व्यवहार की सिद्धि के लिए अपेक्षित नहीं है। आगे है, तो इसलिए ज्ञान के बाद में ब्रह्म के नानात्व की कल्पना अनुचित है, यह सिद्ध हुआ। तो पूर्व पक्षी द्वितीय विकल्प लेंगे, दो विकल्प किए थे ना, ज्ञानात ऊर्ध्वम प्राक्वा। तो ज्ञानात ऊर्ध्वम व्यवहारार्थम ये तो सिद्ध नहीं हो पाया, तो ज्ञानात प्राक व्यवहारार्थम नानात्व से सत्यत्वम अभ्युपगम्यम, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो उसका निराकरण कर रहा है न द्वितीय इत्यादि से। टीका में ही देखिए कि न द्वितीय, क्यों? कहते ज्ञानात प्राक कल्पित नानात्वेन व्यवहार उपपत्तौ नानात्वस्य सत्यत्व असिद्धे। कहते ज्ञान से पहले तो कल्पित जो नानात्व है उसी से व्यवहार की सिद्धि हो जाती है, तो उसके लिए नानात्व के सत्यत्व को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। यानी ज्ञान होने से पहले तो कल्पित जो भेद है उसी कल्पित भेद को लेकर के प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार
हो जाता है, क्रियाकारक फल भेद व्यवहार हो जाता है। जब तक अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार नहीं होगा तब तक जीव में प्रमातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व रहता ही है। इसी प्रमातृत्व को लेकर के प्रमाण प्रमेय व्यवहार हो जाएगा और कर्तापना को लेकर के कारकत्व सिद्ध हो जाएगा और भोक्तृत्व को लेकर के फल व्यवहार सिद्ध हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानात प्राक कल्पित नानात्वेन व्यवहार उपपत्तो, कल्पित जो भेद है उसी को लेकर के प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहार की उत्पत्ति हो जाने से नानात्व को सत्य मानने की जरूरत नहीं है। इसलिए नानात्व से सत्यत्वा सिद्धे, नानात्व के सत्यत्व की सिद्धि नहीं होगी। अब दर्शयति च इत्यादि का अवतरण है टीका में। यत्तु प्रमातृत्वादि व्यवहार नहीं, अच्छा उसकी टीका में उसका अवतरण नहीं है, सीधा ही पहले उसको पढ़ लीजिए, नाना दर्शयति च इत्यादि को, कि दर्शयति च यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत इत्यादिना ब्रह्मात्वदर्शिनम प्रति समस्तस्य क्रियाकारक फल लक्षणस्य व्यवहारस्य अभावम। कहते श्रुति भी स्वयं बता रही है, यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत। ये बृहदारण्यक श्रुति कहते हैं कि यत्र यानी विद्यावस्थायाम अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार होने पर, अस्य यानी ज्ञानी न, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार जिसको हुआ है उसको, इसको तो कहते हैं सर्वम आत्मैवाभूत। उसके लिए तो आत्मा से, आत्मा अधिष्ठान रूपी आत्मा से अतिरिक्त कुछ शेष जगत रहा ही नहीं। तो इसलिए क्या होगा, तत् यानी उस अवस्था में के न कम पश्येत, इससे बताया गया प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार नहीं रहेगा। केन से प्रमाण का आक्षेप है, कम से प्रमेय का आक्षेप है, और कह का अध्यार करके ये कर दीजिए कि कह पश्येत, कह के न कम पश्येत, यानी कौन प्रमाता, और केन यानी केन प्रमाणेन, और कम यानी कम प्रमेयम पश्येत, कौन सा प्रमाता किस प्रमाण से किस प्रमेय को देखेगा। का मतलब प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये त्रिपुटी नहीं रहेगी। हाँ, ये आक्षेप अर्थ में है। का मतलब वो प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये व्यवहार ज्ञान अवस्था में नहीं होता। तत् यानी तस्याम अवस्थायाम, ज्ञान अवस्थायाम। तो ज्ञान के बाद में फिर अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि बोध हुआ तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय इत्यादि व्यवहार उच्छिन्न हो जाएगा। तो इत्यादि ग्रंथ से जो ब्रह्मात्मत्वदर्शी है, यानी जिसे अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हो गया है, उसके प्रति समस्त व्यवहार का क्रियाकारक फल भेद रूप जो व्यवहार है उसका अभाव बता रही है श्रुति। व्यवहार से अभावम ये कर्म है किसका, दर्शयति का। दर्शयति द्विकर्मक धातु है ना। हाँ, ये और दर्शयति का करता है श्रुति। तत्केन कम पश्येत, ये श्रुति अभाव बता रही है। हाँ, नियंत प्रयोग है ना, अभाव बता रही है किसका, तो व्यवहार का अभाव। और किसके लिए व्यवहार का अभाव बता रही है, किसके व्यवहार का, तो ब्रह्मात्मत्व दर्शनम प्रति, यानी ब्रह्म ज्ञानी के व्यवहार का अभाव बता रही है ये श्रुति। अब न च अयम व्यवहारा भावो इत्यादि का अवतरण है टीका में। यत्तु प्रमातृत्वादि व्यवहार सत्य एव मोक्ष अवस्थायाम निवर्तते इति तन्न इत्याह न चायम इति। कहते हैं कि तत्केन कम पश्येत इत्यादि श्रुतियां ये बता रही है कि जो सत्य व्यवहार था
प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि वह निवृत्त हुआ मोक्ष अवस्था में, ऐसा अर्थ किया जाए। ये नहीं कि मिथ्या जो था उसका ज्ञान से बाध हुआ, ऐसा नहीं। मोक्ष अवस्था में ये तत्के न कम पश्चेत इत्यादि श्रुतियां बता रही है कि जो संसार दशा में, व्यवहार दशा में वास्तविक व्यवहार था, उसी की मोक्ष दशा में निवृत्ति हुई। मोक्ष दशा में व्यवहाराभाव को बताने वाली वो श्रुतियां हैं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो ये कह रहे हैं, तन्न सिद्धांति कह रहे हैं कि सत्य व्यवहार की मोक्ष अवस्था में निवृत्ति हुई, ये कथन उचित नहीं है। इस अभिप्राय से लिखा टीका भाष्य में कि न चयम व्यवहाराभावो अवस्था विशेष निबद्धो अभिधीयते इति युक्तम वक्तुम। नच का अन्वय युक्तम के साथ करिए, नच युक्तम ऐसा। अयम व्यवहाराभाव यानी तत्के न कम पश्येत इत्यादि श्रुति के द्वारा बताया गया जो व्यवहाराभाव है, वह अवस्था विशेष निबद्ध, अवस्था विशेष शब्द से लीजिए मोक्ष अवस्था, और उस मोक्ष अवस्था निबद्ध यानी निमित्तक मोक्ष अवस्था संबंधी ये व्यवहाराभाव का कथन के न कम पश्येत इत्यादि से श्रुति में है। इति वक्तुम न च युक्तम, ये कहना उचित नहीं है, सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को कहा। क्यों? तो कहते इसलिए कि तत्वमसि इति ब्रह्मात्म भावस्य अनवस्था विशेष निबंधनत्वात्। तो तत्वमसि वाक्य से जो जीव में असंसारी ब्रह्म भाव बताया जा रहा है, वह ये नहीं बताया जा रहा है कि संसार दशा में बद्ध अवस्था में जीव में ब्रह्म रूपता नहीं है और मोक्ष अवस्था में जीव में ब्रह्म रूपता आगंतुक आ जाती है, ऐसा तत्वमसि वाक्य नहीं बता रहा है। लेकिन पहले बताया ना कि तत्वमसि वाक्य तो जीव का जो स्वयं प्रसिद्ध ब्रह्म भाव है उसका उपदेश कर रहा है। तत्वमसि वाक्य नहीं कह रहा है कि तुम्हें अभी इस यानी बद्ध अवस्था में तो संसार है और मोक्ष अवस्था में उस संसार की निवृत्ति होगी और आगंतुक मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा तत्वमसि वाक्य नहीं बता रहा है। लेकिन तत्वमसि वाक्य तो क्या बता रहा है कि जीव हमेशा ब्रह्म रूप ही है, हाँ, स्वभावतः ब्रह्म रूप है। ब्रह्म का यानी जीव का ब्रह्म भाव वास्तविक है, स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है, हाँ, स्वयं सिद्ध है ब्रह्म भाव। ये नहीं कि किसी अवस्था विशेष को लेकर के ब्रह्म भाव जीव में है। तो ये कहते हैं कि तत्वमसि इति ब्रह्मात्मत्व स्य यानी ब्रह्मात्म भावस्य अनवस्था विशेष निबंधनत्वात् यानी अवस्था विशेष निबंधन न होने से। अनवस्था में नए समास है ना, पहले एक पद है अवस्था विशेष निबंधनत्व और न अवस्था विशेष निबंधनत्वम इति अनवस्था विशेष निबंधनत्वम। तो नए के अर्थ का अन्वय अवस्था विशेष निबंधनत्व के साथ कर दीजिए और नए का अर्थ है अभाव। का अर्थ हुआ कि अवस्था विशेष निबंधनत्व का अभाव ब्रह्मात्म भाव में होने से। का अर्थ है कि किसी अवस्था विशेष में ब्रह्मात्म भाव रहेगा और दूसरी अवस्था विशेष में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं। यानी जिस समय जीव संसारी प्रतीत हो रहा है उस समय भी वस्तुतः जीव ब्रह्म रूप ही है, असंसारी ही है। ये मानेंगे तो उसका वो स्वतः सिद्ध ब्रह्म भाव रहेगा और संसारित्व आगंतुक रहेगा, इसलिए वो कल्पित सिद्ध होगा।
थोड़ी टीका है, इसको देखिए। संसार सत्यत्वे तद अवस्थायाम जीवस्य ब्रह्मत्वम न स्यात्। यदि संसार को सत्य माना जाएगा, यानी ये तत्वमसि इत्यादि का अभिप्राय बताया जा रहा है, यदि पूर्व पक्षी के आग्रह को स्वीकार करके जीव भाव संसारित्व को यानी संसार को सत्य मानेंगे तो क्या होगा कि तद अवस्था में, संसार अवस्था में यानी बद्ध अवस्था में, तो जीवस्य ब्रह्मत्वम न स्यात्, जीव ब्रह्मरूप नहीं हो पाएगा। फिर मानना पड़ेगा उस समय जीव ब्रह्म से अलग है, संसारी होने से। ब्रह्म तो असंसारी है और जीव में संसार वास्तविक है, तो जीव तो संसारी हुआ। तो संसारी जीव का असंसारी ब्रह्म भाव उस समय है नहीं, ऐसा मानना पड़ेगा। कब? यदि जीव को क्या नाम संसार को सत्य मानेंगे तो। और भेदा भेदयो हो एकदा एकत्र विरोधात, जीव की ब्रह्मरूपता को क्यों नहीं माना जा सकता उस समय? कहते इसलिए कि भेद और अभेद ये एक समय एक स्थान पर नहीं रह सकते। जीव का ब्रह्म के साथ संसार अवस्था में यदि भेद है वास्तविक ही, तो वास्तविक फिर अभेद नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक समय एक वस्तु का या तो भेद ही होगा किसी के साथ या तो अभेद ही होगा। दोनों का परस्पर विरोध होने से दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। और आगे कहते हैं अतो असंसारी ब्रह्माभेदस्य सदा तनत्व अवगमात संसारोपि मिथ्यैव इत्यर्थ। इसलिए असंसारी ब्रह्म के साथ जीव का जो अभेद है, इसमें शास्त्र से उपनिषदों से सदा तनत्व का अवगम हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। का अर्थ है कि ब्रह्म के साथ जीव के अभेद का नित्यत्व, सनातनत्व का अर्थ है नित्यत्व, हमेशा है बता रहा है। संसार अवस्था में भी जीव ब्रह्म से अभिन्न ही है, ऐसा अवगम होने के कारण तत्वमशादि वाक्यों से संसारोपि मिथ्यैव, इसलिए संसार का जैसे जीव भाव मिथ्या है ऐसे संसारित्व संसार भी मिथ्या ही है, ये निश्चित होता है। इसलिए संसारोपि मिथ्यैव इत्यर्थ ही अभिप्राय निकला। अब आगे हैं तस्कर दृष्टांतेन च अनृत अभिसंधस्य इत्यादि वाक्य। इसका अवतरण लिखते हैं टीका में टीकाकार। इसको देखिए। किंच यथा लोके कश्चित तस्कर बुद्ध्या भटैर्गृहीतो अनृतवादी चेत तप्त परसुम गृह्णाति स दह्यते बध्यते च तथा नानात्ववादी दह्यते सत्यवादी चेत न दह्यते मुच्यते च तथा एतद एतदात्म्यम इदम सर्वम इति एकत्वदर्शी मुच्यते इति श्रुत दृष्टान्तेन एकत्वम सत्यत्वम नानात्वम एकत्वम सत्यम नानात्वम मिथ्या इत्याह तस्करेति। तो ये कह रहे हैं कि छांदोग्य उपनिषद के ही 6वें अध्याय में ज्ञान का फल मुक्ति को समझाने के लिए और मिथ्या ज्ञान का फल बंधन को समझाने के लिए दृष्टांत बताया तस्कर का। तो जैसे पहले काल में कौन चोर है और कौन चोर नहीं है इसका निर्धारण करने के लिए किसी व्यक्ति पर यदि चोरी का आरोप लगा है और उसे पकड़ करके पुलिस राजा के पास ले गई है और तो उसने चोरी की है कि नहीं की है, वस्तुतः ही चोर है कि नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए पहले क्या किया जाता था कि लोहे के
छड़ को तपा करके हाथ में पकड़ा दिया जाता था, लाल जब होता था तो, और हाथ में लेकर के वो बोलता था। यदि वस्तुतः ही चोरी नहीं की है उसने, वो कह रहा है कि मैंने चोरी नहीं की है, तो वो तपा हुआ लोहे का छड़ हाथ में लेकर के ये कहता है तो उसको जलाता नहीं है। ऐसा होता था पहले। तो फिर जलाने पर भी कहना, हाथ में तपे हुए लाल लाल लोहे के छड़ को पकड़ने पर भी यदि नहीं जलाया तो माना जाता था कि इसने चोरी नहीं की है, इस पर गलत आरोप लगा है चोरी का। तो उसे फिर क्या किया जाता था, छोड़ दिया जाता था। और यदि हाथ में छड़ पकड़ करके वस्तुतः ही चोरी की है लेकिन छिपा रहा है, ये कह रहा है कि मैंने चोरी नहीं की, तो उसे वह तपा हुआ छड़ हाथ को जला देता है उसका। और यदि हाथ जल गया तो माना जाता है कि झूठ बोल रहा है, मैंने चोरी नहीं की करके, वस्तु तो चोरी की है? सत्य का जय है। तो उसका हाथ जल जाता था तो फिर उसका हाथ भी जल गया और जल में भी डाल दिया जाता था पकड़ करके, तो बंधन हुआ, उसको जेल भोगना पड़ रहा है। ऐसे क्योंकि वो मिथ्या बोल रहा है, मैंने चोरी की है, और चोरी करके कह रहा है कि नहीं की। ये मिथ्या भाषण करने से जैसे हाथ भी जल गया और जेल में भी जाना पड़ा, बंधन भी स्वीकार करना पड़ा। और जिसने चोरी नहीं की थी वो सत्य बोल रहा था, मैंने चोरी नहीं की, तो उसका हाथ भी नहीं जला और उसे बंधन में भी नहीं पड़ना पड़ा, जेल भी भोगना नहीं पड़ा, मुक्त हो गया। ऐसे ही तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मबोध है, उस ब्रह्मबोध को जो प्राप्त करता है और अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव करता है, तो उसे संसार दुख रूपी दाह भी नहीं होता और वह फिर उसका जन्म मृत्यु रूपी बंधन भी छूट जाता है, उसे मुक्त हो जाता है। वो मैं ब्रह्म हूं ऐसा अनुभव करने वाला। और जो इससे विपरीत दर्शी है, मिथ्यादर्शी है, अपने आप को ब्रह्म रूप न जान करके देहादि रूप जान रहा है, तो उसे देहादिगत जो त्रिविध ताप है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, वो भी तपाते हैं और बंधन में भी पड़ना पड़ता है। जैसे चोरी करने वाले को उस तप्त लोहे ने जला भी दिया और बंधन में भी डाल दिया। ये जो वहां पर बताया गया है ये भी ये ज्ञापन करता है कि मुक्ति मिलना और दुख की निवृत्ति होना ये यथार्थ ज्ञान का फल है। इसलिए अद्वैत सत्य है और भेददर्शी को वो बंधन आ रहा है, मतलब भेद मिथ्या है, मिथ्या दर्शन से ही दुख होता है। ये चर्चा यहां पर की जा रही है, यही सब लिखा है इसमें अवतरण में। ये थोड़ा लंबा है, इस पर चर्चा कर लेते हम कल।